अब आपके मन में फिर से एक सवाल पैदा होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कैसे होगी, या फिर उन सभी देशों में गर्मी का मौसम कैसे आएगा जो इस निचली लाइन पर बसे हैं। तो इसका जवाब भी बहुत ही ज्यादा सरल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परंतु वह अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 363 दिन 6 घंटे और 9 मिनटों में पूरा करती है। और हम अपनी आसानी के लिए इसे 365 दिन ही मानते हैं, और बाकी के 6 घंटे हम लीप ईयर में गिनते हैं। परंतु वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और अभी के लिए लीप ईयर को इग्नोर करेंगे और इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इसके दूसरी तरफ आ जाती है तो यह नीचे वाली लाइन सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है और ऊपर वाली लाइन सूर्य की डायरेक्ट किरणों से दूर चली जाती है, जिससे होता यह है कि अब नीचे वाली लाइन पर जो देश होंगे उन पर सूर्य का सीधा प्रकाश आएगा और यहां पर गर्मियां आ जाएंगी, और दूसरी लाइन में बसे देशों में सर्दी आ जाएगी। मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी और भारत में खूब सर्दी होगी। परंतु इसके अलावा 2 स्थितियां और भी होती हैं, जिसमें कि धरती सूर्य के सामने ऐसे स्थान पर होती है कि सूर्य का प्रकाश इस बीच वाली लाइन पर गिरता है। तो इस स्थिति में ऊपर या नीचे किसी भी लाइन पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं जाता, और अब इन देशों में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। इन मौसमों को हम ऑटम और स्प्रिंग बोलते हैं, और हिंदी में शरद ऋतु तथा वसंत। इस ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी कि कर्क रेखाओं, और इस नीचे वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा बोलते हैं, और इस बीच वाली लाइन को इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा गिरता है तो उसे समर सोलिस्टा बोलते हैं, और यह दिन 21 जून को होता है। यह दिन पूरे साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है, और इसके विपरीत जब सूर्य का निशाना मकर रेखा पर होता है तो उसे विंटर सोल्स्टाइस नाम से जाना जाता है। यह दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता है, और 22 दिसंबर को यह दिन हमारे कैलेंडर में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सभी लोग एक चीज और जानने के बहुत इच्छुक होंगे कि धरती पर कई जगहों पर महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो आइए आपको यह चीज भी समझा देते हैं। पृथ्वी के झुके होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर गिरता है तो आप नोटिस कीजिए, नॉर्थ पोल में कभी अंधेरा होता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। इसलिए नॉर्थ पोल हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है, और जब तक सूर्य कर्क रेखा पर मेहरबान रहेगा तब तक नॉर्थ पोल में जितने भी देश होंगे उन सब पर